गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोलिए महादेव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हम लोग प्रतिदिन भगवान शिव और उनकी प्रिय नगरी काशी के उद्भव, उनकी आपस में संगति और समय समय पर भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आने वाले देव, धनुष, नाग, किन्नर, नक्षत्र, ग्रह आदि संत महात्मा योगी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। काशी की उत्पत्ति अद्भुत है। काशी 3 लोक से न्यारी है। उसके अनेक शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं। वाराह पुराण के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला और ला करके उसको काशी से जोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को जब पाताल में ले जा रहा था तो काशी का अंग पृथ्वी नहीं थी, या काशी पृथ्वी पर नहीं थी। यदि काशी उस समय पृथ्वी पर होती तो वो भी पाताल गई होती। लेकिन महादेव की नगरी को कौन, हिरण्याक्ष क्या है, हिरण्यकशिपु का और कौन क्या, किसी की क्या सामर्थ्य है, वो सिर्फ पृथ्वी को बाहर ले गया। और भगवान विष्णु ने जब उस पृथ्वी का उद्धार करके पाताल से बाहर लाए तो उसको स्थिर करने के लिए भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी से उसको संबद्ध कर दिया। ये हम लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारी पृथ्वी माता, जिस पर हम सब निवास करते हैं, और भोले बाबा की काशी से जुड़ी हुई है। अन्यथा तो हमारे लिए शायद ये नगरी दुर्लभ होती और काशी और भगवान शिव की जो कृपा हमें प्राप्त होती है वो भी असंभव होती। इस काशी के जन्म के बारे में जैसे मैंने कई प्रमाण बताए, कई कथानक बताए, कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि काशी का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि हर जो स्थित परिस्थिति वस्तु है उसके निर्माण का कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसके पीछे रहस्य होता है। तो काशी जी के निर्माण के पीछे अनेक रहस्य हैं, जिनमें से कुछ रहस्यों का उद्घाटन हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। एक और संदर्भ मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान से उससे कहा था कि सभी देवताओं के अपने अपने घर हैं, किंतु हमारा कोई घर नहीं है। और जो रावण था, घर जो हमारे लिए लंका बनाई गई थी विश्वकर्मा जी द्वारा, उसको रावण ने ले लिया। इसलिए हमको कहीं दूसरी जगह रहने के बारे में सोचना चाहिए। भगवान से उन्हें कहा कि जो अपने निमित्त बनी हुई वस्तु थी वो तो प्राप्त हुई नहीं, अब हम दूसरी जगह कहाँ सोचें। लेकिन फिर भी माता के आग्रह पर भगवान शिव ने इस भूमंडल और इस ब्रह्मांड में दृष्टि डाली तो एक नगरी उनको बड़ी पसंद आई। वहाँ का राजा देवोदास था। ये अनेक ग्रंथों में इसका संदर्भ मिलता है। भगवान ने अपने एक गण निकुंभ को भेज करके उससे कहा कि आप देवोदास की इस नगरी को खाली कराइए। और उस निकुंभ ने क्षण भर में ही उस नगरी को निर्मनुष्य कर दिया। यानी कोई मानव जाति उस नगरी में नहीं रह गई। ये देख कर के राजा देवोदास को बहुत कष्ट हुआ कि मैं प्रजाहीन होकर के कैसे राज करूँगा, और मेरी प्रजा गई कहाँ, ये लोप कहाँ हो गई मेरी प्रजा।
इसको लेकर के राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरा ये दुख दूर करिए, मेरी काशी निर्जन हो गई है, मेरे सारे की सारी जो जनता है उसका कहीं कोई पता नहीं, अचानक लोप हो गई, ना तो प्रलय आया है ना काल पड़ा है। ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि मैं कैसा राजा हूँ, मैं कैसे अपनी प्रजा को वापस लाऊं बुलाऊं। ब्रह्मा जी ने बताया कि देवोदास आप दुखी ना हो, आपकी जो नगरी है ये भगवान शिव को प्रिय हो गई है और वो सपरिवार यहाँ पर रहना चाहते हैं और उनके जो गढ़ हैं निकुंभ ने इस नगरी को खाली कराया है और आपकी जो जनता है उसको कहीं अन्यत्र सुशोभित किया है, व्यवस्थित किया है। देवोदास जो स्वयं बड़े सात्विक और धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने कहा कि प्रभु देवताओं के रहने के लिए तो देवलोक है और ये पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए बनाई गई है, इसलिए न्याय तो यही कहता है कि देवता देवलोक में रहें और मनुष्य पृथ्वी लोक में रहें। हम लोग एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण ना करें, इसलिए महादेव को देवलोक में ही रहना चाहिए, वो यहाँ आके क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने तब महादेव से अनुरोध किया कि कृपा करके आप काशी में अपना निवास ना बनाएं और देवदास उसको लेकर के बहुत दुखी है। देवदास एक धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा है। ऐसा कहने पर भगवान शिव काशी छोड़ करके मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन जो काशी नगरी का मोह था वो उसे नहीं छोड़ सके। उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि आप जाकर के कुछ व्यवस्था करिए, मुझे ये नगरी पसंद आ गई है और मैं काशी में ही रहना चाहता हूँ, निवास बनाना चाहता हूँ और पार्वती जी की भी यही इच्छा है। तब भगवान विष्णु ने राजा देवोदास को ज्ञान का उपदेश दिया और उस ज्ञान के उपदेश से जो राजा था उसका काशी के प्रति मोह समाप्त हो गया। उसे जगत के साथ पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड की नश्वरता का ज्ञान हो गया और वो तपस्या के लिए तपोवन चला गया। तपोवन हम जानते हैं कि ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ऊपर का स्थान है, जहाँ आज भी हजारों ऋषि मुनि प्रकट और अप्रकट रूप से तप साधना करते हैं। देवोदास के जाने के बाद काशी महादेव का स्थायी निवास हो गई और भगवान शिव यहाँ पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ पर उनके भक्तों का, उनके गणों का आना जाना प्रारंभ हो गया। इस संबंध में एक मान्यता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम सुबह गंगा में स्नान करोगे तब तुमको 2 शिवलिंग के दर्शन होंगे, उन दोनों शिवलिंग को जोड़कर तुम्हें स्थापित करना होगा, तो एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी और वही ज्योतिर्लिंग होगा। तब से भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ यहाँ काशी में सदा सांब शिवाय यानी अम्बा माता के साथ विराजे हैं। और आप लोगों ने अगर ध्यान से श्री काशी में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया होगा तो 2 भागों में बटा दिखाई देता है। एक माँ पार्वती है और एक भगवान शिव हैं। वैसे भी भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप अपने आप में प्रकट है, स्तुत्य है। काशी सृष्टि की आदिस्थली भी कही जाती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं सृष्टि की कामना के लिए इस काशी पे तपस्या की थी। यह कथानक भी ये स्पष्ट करता है कि काशी पृथ्वी से पहले से है। यदि ऐसा नहीं होता भगवान विष्णु यहाँ बैठ करके सृष्टि के लिए तपस्या कैसे करते, सृष्टि निर्माण के लिए तपस्या कैसे करते। इसका तात्पर्य है कि स्थान पहले से प्रकट था और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और सृष्टि का निर्माण और उसके संचालन के लिए कुछ उपाय बताए। जहाँ भगवान प्रकट हुए
यानी विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जहाँ पर प्रकट हुए, आज के जो ज्योतिर्लिंग है वहीं पर स्थापित है, ऐसी मान्यता है। अब भगवान के यहाँ निवास करने पर उनके गढ़, उनके सेवक काशी के कोतवाल काल भैरव को भी आना था। काल भैरव इसलिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में किए हुए पापों का क्षय काशी में प्रवेश करते ही हो जाता है। काशी में गंगा के स्नान और भोले बाबा का दर्शन करने से जो हमारे जीवन के पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर जो व्यक्ति काशीवास करने लगता है, काशीवास में यदि कोई वो पाप करता है तो उसे भैरव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यानी काशी में किए हुए पापों का शमन भगवान के ये गढ़ काल भैरव करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि तीर्थ में किए हुए पाप कभी नाश नहीं होते, क्योंकि तीर्थ गमन ही पापों की नाश के लिए किया जाता है। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य का कोई आत्मनियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा ये त्रुटियां और पाप होना स्वाभाविक है। तो उनके शमन के लिए काशी ही एकमात्र ऐसा स्थान है। अन्य तीर्थों में किए हुए पापों का तो नाश नहीं होगा, लेकिन काशी एकमात्र ऐसा स्थान है कि जहाँ पर यदि कोई त्रुटि हो जाती है, वहाँ निवास करते हुए पाप हो जाते हैं, तो काल भैरव दंडित करके वहाँ पर किए हुए पाप का परिणाम भोग कराने के बाद उसको मोक्ष की ओर प्रस्थान कराते हैं। एक और कथा है कि जो मुक्तिदायी नगरियाँ हैं 5, जिसमें काशी भी हालांकि शामिल है, या अन्य जो पुण्य क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न कथानक मिलते हैं कि वहाँ पर निवास करने से और उस देव विशेष के दर्शन करने से, पूजन पाठ जप यज्ञ आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति सीधे वहाँ ना होकर के अगले जन्म में ऐसे व्यक्तियों का जन्म काशी में होता है। वो काशी के निवासी बनते हैं और तब उनको मोक्ष मिलता है। यानी अन्य जो नगरी हैं उनका प्रभाव ये है कि उनके दर्शन करने से, वहाँ निवास करने से अगले जन्म हमारा काशी में होगा, और काशी में निवास करते हुए बाबा विश्वनाथ की भक्ति करते हुए, उनके सन्निधि प्राप्त करते हुए, सत्संग करते हुए, गंगा मैया का स्नान पूजन आदि करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और प्रसंग बता दें कि तीर्थों के राजा तो प्रयागराज हैं, आप सब जानते हैं, इसलिए उनका नाम ही प्रयागराज है। कभी भगवान ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ किए थे ढेर सारे, इसलिए उसका नाम प्रकृष्ट यज्ञ कारणात् प्रयागराज बना। लेकिन वो काशी नगरी के राजा नहीं है। सारे तीर्थों के राजा तो हैं, लेकिन काशी उनके राज्य से, उनकी अधीनता से मुक्त है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काशी पृथ्वी का अंश ही नहीं है। जब वो पृथ्वी का अंग नहीं है तो पृथ्वी का राजा भी वहाँ का राजा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुंभ आदि पर्व लगते हैं और ये 100 अखाड़े बड़ी संख्या में वहाँ आते हैं, और प्रयाग में 1 महीने तक वास करने के बाद वो सारे के सारे अखाड़े काशी आ जाते हैं। सभी अखाड़ों के जो हेडक्वार्टर हैं, चाहे वो जूना अखाड़ा हो, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, तो सब के सब अखाड़ों के जो मुख्यालय हैं वो काशी में स्थित है। और ज़्यादातर गंगा घाट के किनारे आप जब जाएंगे तो जो विभिन्न घाट हैं उन्हीं में से इनके मुख्यालय भी मिल जाएंगे। ये बहुत पहले चूँकि इनके पास शस्त्र भी रहते थे और ये एक तरह से सेना बनाई गई थी। आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए सेना बनाई थी। बाद में अन्य राजा लोग इनका सहयोग लेने लगे और उस सहयोग के परिणाम स्वरूप इनको धन धान्य, जमीन जायदाद आदि पैसा रुपया देने लगे, जिससे इन अखाड़ों की समृद्धि बढ़ी। और वो उसी तरह से किले नुमा कुछ अखाड़ों के वहाँ पर आज भी मुख्यालय बने हुए हैं। तो वहाँ रहने के बाद प्रयाग में इसी मान्यता के अनुसार, इसी मान्यता की पुष्टि के लिए और अहोभाग्य की प्राप्ति के लिए अखाड़े प्रयाग से कुंभ की समाप्ति के बाद काशी में आकर के कुछ समय तक यहाँ रहते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। बोलो पार्वती पतये
हर हर महादेव।